फिल्म की शुरुआत होती है एक फुटबॉल मैच से, जिसमें हम देखते हैं कि गोल्डन लेग नाम का एक लड़का गोल करने के लिए फुटबॉल को किक मारता है। लेकिन जब वो किक मारता है तो फुटबॉल गोलकीपर के ऊपर से होती हुई पब्लिक में चली जाती है। मतलब गोल्डन लेग गोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी टीम वो मैच हार जाती है। मैच हारने की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग जो वहां मैच देखने आए होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और फुटबॉल ग्राउंड में आकर गोल्डन लेग की बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं और वो मार मार कर उसका पैर भी तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं गोल्डन लेग का एक टीम मेंबर जिसका नाम हंग होता है, वो ये सब देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगता है और देखते ही देखते सीन बदलता है और कहानी 20 साल आगे आ जाती है, जिसमें हंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और फुटबॉल टीम का कोच बन चुका है। और फिर हम देखते हैं गोल्डन लेग को, जो अपने टाइम का बहुत बढ़िया और फेमस फुटबॉलर था, लेकिन आज वो हंग के लिए काम करता है, मतलब उसका नौकर है। गोल्डन लेग हंग के पास आता है और उससे बोलता है, हंग, मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक मेहनत की है, तुम्हारे बताए सारे काम किए हैं और आज मैं एक कोच बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गोल्डन लेग की ये बात सुनकर हंग उसको कोच बनाने से मना कर देता है। फिर गोल्डन लेग कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मुझे कोच बना दोगे। आज मेरी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे कहने पर ही मैंने 20 साल पहले वो गोल मिस कर दिया था, वरना मैं उस गोल को बड़ी आसानी से करके उस मैच को जीत सकता था और तुम अब अपने वादे से मुकर रहे हो। इस बात पर गुस्सा होकर हंग कहता है, सुनो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और हाँ, उस मैच को अब 20 साल हो चुके हैं, तुम्हारी इस बात पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। और एक बात, जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उन लोगों को मैंने ही पैसे दिए थे। ये सब जानकर गोल्डन लेग को बहुत दुख होता है और वो वहां से निकल जाता है। फिर रास्ते में जाते हुए उसे एक टीवी में फुटबॉल मैच दिखाई देता है, जिसे वो वहीं रुककर देखने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, ये फुटबॉल को किक करने का तरीका बिल्कुल गलत है। गोल्डन लेग आवाज सुनकर पीछे देखता है और उसे वहां एक लड़का दिखाई देता है जिसने अपनी दोनों टांगों को स्ट्रेच किया होता है और बड़े आराम से कूड़े के 2 कट्टों पर अपने आप को बैलेंस किया होता है। ये देखकर गोल्डन लेग थोड़ा हैरान होता है और उस लड़के से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो लड़का बोलता है, फुटबॉल को किक करने का ये तरीका सही नहीं है। इस खेल में शरीर और दिमाग का तालमेल होना बहुत जरूरी है और ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। दरअसल ये लड़का एक बहुत ही अच्छा कुंफू मास्टर होता है, इसीलिए वो लड़का गोल्डन लेग को कहता है, अगर तुम्हें कुंफू सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। वो विजिटिंग कार्ड एक मामूली से कागज का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर गोल्डन लेग उसे बोलता है, मुझे कुंफू सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहां से एक लड़की आ रही होती है और सड़क पर केले का छिलका पड़ा होता है और जैसे ही उसका पैर उस छिलके पर पड़ता है तो वो गिर जाती है। ये देखकर वो लड़का, जिसका नाम स्टील लेग होता है, बोलता है, अगर इस लड़की ने कुंफू सीखा होता तो वो फिसल कर गिरती नहीं। इसके बाद वो गोल्डन लेग को और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देता है और कहता है, कुंफू का मतलब होता है कभी हार ना मानना। लेकिन गोल्डन लेग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो जो विजिटिंग कार्ड स्टील लेग ने उसे दिया होता है वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में डालकर स्टील लेग की तरफ फेंकता है, जिसको स्टील लेग इतनी जोर से किक मारता है कि वो आसमान में कहीं खो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और स्टील लेग को बोलता है, अपने कूड़े हमारे होटल के सामने से हटाओ। ये सुनकर स्टील लेग अपने कूड़े को वहां से उठाकर निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में उसको एक जूते की दुकान दिखाई देती है, जहां रुककर वो पहले अपने जूते देखता है जो कि बहुत पुराने और फट चुके होते हैं और फिर वो दुकान में रखे हुए उन जूतों को देखता है। लेकिन स्टील लेग बेचारा इतना गरीब होता है कि वो अपने 2 वक्त के खाने का पैसा भी नहीं जुटा पाता। वो कूड़ा बेचकर जो पैसे कमाता है उन पैसों से 1 वक्त का खाना भी नहीं आ सकता, तो जूते लेना तो बहुत दूर की बात है। फिर कूड़ा बेचकर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकान में एक लड़की बन बना रही होती है। इस लड़की का नाम मुई होता है, ये भी एक कुंफू मास्टर होती है। मुई का कुंफू उसके हाथों में होता है, जिसकी मदद से वो बहुत तेजी से आटा गूंथ लेती है और इसके बनाए हुए बन बहुत टेस्टी और मीठे होते हैं। फिर स्टील लेग इसकी दुकान पर आता है और 2 बन उठाकर खा लेता है। फिर मुई कहती है, 2 बंस के $1 हो गए। स्टील लेग के पास $1 नहीं होता, उसके पास कुछ चिल्लर पड़ी होती है, जिसे वो टेबल पर रखता है और बोलता है, बाकी पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। लेकिन मुई बोलती है, नहीं, तुम्हें ये पैसे आज ही देने होंगे। फिर पैसे के बदले स्टील लेग अपने फटे हुए जूतों को उसको दे देता है। हालांकि मुई उसके जूते नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसके जूते बहुत पुराने और फटे होते हैं। इसके बाद स्टील लेग बोलता है, देखो, मैंने तुम्हारे लिए गाना भी गाया और तुम कितने सुंदर हो, चलो ना, मेरी बात मान भी जाओ। लेकिन तभी वहां बेकरी की ओनर आ जाती है और वो मुई को बहुत डांटती है। तभी वहां पर स्टील लेग एक और बन उठाकर खा लेता है। ये देखकर बेकरी की ओनर मुई से पूछती है, क्या उसने बन के पैसे दिए? ये सुनते ही स्टील लेग वहां से भाग जाता है, लेकिन मुई अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है कि उसने पैसे दे दिए। फिर वो ओनर वहां पर रखे स्टील लेग के जूतों को देखती है और मुई से कहती है, इन गंदे से जूतों को यहाँ से हटाओ। इसके बाद स्टील लेग अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम होता है आयरन हेड। वो अपने दोस्त से कहता है, अब हम लोगों को कुंफू को फेमस करना है, हमें क्रांति लानी है और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आयरन हेड पूछता है, क्या आइडिया है? तो स्टील लेग कहता है, गाना गाकर। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों दोस्त एक बार में गाना गाने लगते हैं, लेकिन इनका गाना बहुत बुरा होता है, इसीलिए वहां पर मौजूद लोग इनसे गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लड़के खड़े होकर इन दोनों को मारने लगते हैं। फिर स्टील लेग एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम लोग बाहर चलो, फिर मैं तुम लोगों को देखता हूँ। इसके बाद अगले दिन हम गोल्डन लेग को देखते हैं,
जिसको रास्ते में एक दीवार पर वही कैन धंसा हुआ दिखता है जिसको एक दिन पहले स्टील लेग ने किक मारकर आसमान में खो दिया था। फिर वो उस कैन में से स्टील लेग के विजिटिंग कार्ड को निकालकर पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से उस कैन को दीवार में से निकालता है। लेकिन जैसे ही वो कैन को दीवार में से निकालता है तो वो पूरी दीवार गिर जाती है और दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होता है स्टील लेग और उसके सामने खड़े होते हैं कुछ लड़के। ये वही लड़के होते हैं जिन्होंने रात को बार में स्टील लेग और उसके दोस्त की पिटाई की थी। उनमें से एक लड़का बोलता है, तू हमसे लड़ना चाहता है ना, तो आजा, देखते हैं कितना दम है तुझमें। स्टील लेग बोलता है, मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा, और वैसे भी मैं यहाँ लड़ने नहीं आया बल्कि फुटबॉल खेलने आया हूँ। क्योंकि उनमें से एक लड़के के पास फुटबॉल होती है और फिर वो उस फुटबॉल को इतनी जोर से किक मारता है कि वो फुटबॉल जिसको भी लगती है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मतलब वो बिना किसी को हाथ लगाए फुटबॉल को किक मारकर ही सबकी पिटाई कर देता है। और फिर हम देखते हैं गोल्डन लेग को, जो ये सब देख रहा होता है और बहुत हैरान हो जाता है। और फिर जब स्टील लेग एक जगह बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है तो गोल्डन लेग उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूँ? स्टील लेग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर गोल्डन लेग उसके पैरों को देखता है और कहता है, वाह, मुझे इसी पैर की तलाश थी, लेकिन देखने में तो ये नॉर्मल ही लगता है। फिर स्टील लेग बोलता है, ये शाओलिन का स्टील लेग है। फिर गोल्डन लेग कहता है, अगर हम तुम्हारे कुंफू को फुटबॉल से जोड़ दे तो ये बहुत काम आ सकता है। ये सुनते ही स्टील लेग कहता है, अरे वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, हम कुंफू को फुटबॉल में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, मैं एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हूँ और मेरा नाम है गोल्डन लेग और मैं तुम्हें फुटबॉल सिखा सकता हूँ। ये सुनते ही स्टील लेग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम मुझे अभी के अभी फुटबॉल सिखाओ। फिर गोल्डन लेग कहता है, अभी नहीं, फुटबॉल सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले जूते की जरूरत होगी। ये सुनते ही स्टील लेग वहां से सीधा मोई के पास जाता है और उससे अपने पुराने फटे हुए जूते मांगता है। उसको देखकर मोई उससे बन के पैसे मांगती है, लेकिन स्टील लेग उससे कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, तुम मुझे मेरे जूते वापस कर दो बस। फिर मोई बोलती है, तुम्हारे जूते बहुत पुराने, गंदे और फटे हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। ये सुनकर स्टील लेग बहुत उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मोई उसे रोकती है और उसके जूते उसकी तरफ फेंकती है। स्टील लेग अपने जूतों को देखता है तो वो फटे हुए नहीं होते, क्योंकि मोई ने उसके जूतों को अच्छे से सील दिया होता है। ये देखकर स्टील लेग बहुत खुश होता है और मोई को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है और सीधा गोल्डन लेग के पास जाता है, जो कि अब उसका फुटबॉल कोच बन चुका है। और फिर वो गोल्डन लेग को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त आयरन हेड के पास जाता है और कहता है, दोस्त, मैं तैयार हूँ, अब कुंफू को फेमस करने का वक्त आ गया है। मेरे पास एक नया आइडिया है, हम कुंफू को जोड़ देंगे फुटबॉल से और फिर देश भर में हमारा नाम होगा। लेकिन आयरन हेड उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, पिछली बार तुम्हारी वजह से बहुत मार पड़ी थी और मेरे डिमोशन भी हो गया, मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे उनकी देखभाल करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर स्टील लेग निराश होता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने कोच के साथ एक के बाद एक उन सारे दोस्तों के पास जाता है जिनके साथ वो कुंफू सीखता था। लेकिन उसके सारे दोस्तों की हालत बहुत खराब होती है। सारे दोस्त इतने गरीब होते हैं कि जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं और अपनी ऐसी हालत की वजह से उसका कोई भी दोस्त उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन स्टील लेग सबको एक जगह और टाइम बताकर आ जाता है। इसके बाद स्टील लेग अपने कोच के साथ अपने सारे दोस्तों का इंतजार करने लगता है। हालांकि उसके सभी दोस्तों ने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद होती है कि उनमें से कोई एक तो जरूर आएगा। फिर गोल्डन लेग बोलता है, देख लेना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आएगा। स्टील लेग बहुत उदास हो जाता है और अपने कोच से बोलता है, ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी ठीक से समझा नहीं पाया। फिर उसका कोच बोलता है, कोई बात नहीं, हमें बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं एक एक करके स्टील लेग के सारे दोस्त अपने अपने स्टाइल में एंट्री करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब इन 6 कुंफू मास्टर्स की एक फुटबॉल टीम बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता। फिर वो सब मिलकर फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और स्टील लेग फुटबॉल को हवा में किक मारता है, लेकिन फुटबॉल आसमान में इतनी ऊंची जाती है कि दिखाई तक नहीं देती। फिर सब लोग वहां बैठकर अपने अपने काम करने लगते हैं। फिर जब बहुत देर बाद फुटबॉल वापस नजर आती है तो सब लोग उठकर उसकी तरफ भागते हैं और फुटबॉल को हवा में मारने की बजाय उसको जमीन में ही किक मारने लगते हैं। ये सीन देखने में ऐसा लगता है मानो वो फुटबॉल से खेल नहीं रहे बल्कि उसको मार रहे हो। तभी उनका कोच उनको रोकता है और कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कोच बोलता है, लेकिन फुटबॉल तो वहां पड़ी है। इसके बाद कोच उन पर थोड़ा गुस्सा करता है और सबको फुटबॉल के रूल बताता है और उन्हें डिसिप्लिन के साथ फुटबॉल खेलना सिखाता है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान वो स्टील लेग को उनके साथ नहीं खेलने देता, क्योंकि स्टील लेग ने अगर फिर से फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल फिर से हवा में चली जाएगी और घंटों बाद वापस आएगी। ये देखकर स्टील लेग अपने कोच से बोलता है, मैं इनके साथ क्यों नहीं खेल सकता? तो कोच उससे बोलता है, क्योंकि तुम्हारी टांगे बहुत मजबूत है और तुम्हें सबसे पहले इन पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इसलिए ये लो अंडे और तुम इन अंडों के साथ प्रैक्टिस करो और एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए। कोच की बात मानकर स्टील लेग अंडे से प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में वो अंडे को उछालते ही अपने पैरों से तोड़ देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी टांगों पर कंट्रोल पा लेता है और अंडों को बिना फोड़े उनके साथ बड़े आराम से प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस फुटबॉल के साथ शुरू करता है और वो एक दीवार पे निशाना बनाकर फुटबॉल को किक करता है। पहले थोड़े पास से उस फुटबॉल को निशाने पर मारने की कोशिश करता है,
और फिर धीरे धीरे दूरी को बढ़ाता है। वो इस काम में इतना माहिर हो जाता है कि फुटबॉल को कितनी भी दूर से किक करने पर फुटबॉल को दीवार पे बने उस सेंटर पॉइंट पर ही मारता है। और ये सब देखकर उसके सारे दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का खेल रहा है, ये तो अकेले ही मैच जिता देगा। ये बात सुनकर उसके कोच कहते हैं। इसके बाद वो सब लोग मिलकर खूब प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से फुटबॉल सीख लेते हैं। इसके बाद गोल्डन लेग एक दूसरी फुटबॉल टीम के साथ अपनी टीम का मैच करवाता है। फिर मैच वाले दिन दोनों टीम आमने सामने खड़ी होती है और गोल्डन लेग सबको फुटबॉल के रूल समझाता है और कहता है ये मैच आधे घंटे का होगा और दोनों टीम को पूरी ईमानदारी के साथ खेलना है, बिना किसी चीटिंग के साथ। फिर दोनों टीम के बीच मैच शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि गोल्डन लेग की टीम पूरी ईमानदारी के साथ मैच खेलती है, लेकिन दूसरी टीम वाले अचानक से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और वो फुटबॉल को किक मारने की बजाय गोल्डन लेग की टीम को ही मारने लगते हैं। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई फुटबॉल मैच नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान हो। बहुत मार खाने के बाद गोल्डन लेग की टीम हार मान लेती है, लेकिन दूसरी टीम का कैप्टन कहता है तुम लोगों को इतनी आसानी से हार नहीं मिलेगी। और फिर वो अपना अंडरवेयर उतारता है और आयरन हेड को उसको अपने सर पे पहनने के लिए कहता है और आयरन हेड बेचारा हार मानकर उसके अंडरवेयर को अपने सर पे पहन भी लेता है। लेकिन उसकी पूरी टीम ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो सब अपनी कुंफू पावर्स को याद करते हैं और फिर ग्राउंड में सन्नाटा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पांचों कुंफू मास्टर अपने अपने स्टाइल में ध्यान करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और दूसरी टीम को बहुत बुरी तरह से हराकर वहां से भगा देते हैं। फिर वो सारे दोस्त स्टील लेग को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी कुंफू की कला उन्हें वापस याद आई थी। ये देखकर उनका कोच उनसे कहता है वाह, तुम सब लोग मिलकर मुझे बहुत जल्द अमीर बना दोगे और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। इतने में ही हारी हुई टीम के लोग भी वापस आ जाते हैं और कोच से कहते हैं हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हंग को, जो अपनी फुटबॉल टीम को स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा होता है। उसकी टीम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि हंग अपनी टीम के हर एक मेंबर को नशीली दवाइयां, ड्रग्स और स्टेरॉइड्स दे रहा होता है ताकि वो बहुत पावरफुल बन जाए और किसी भी मैच को हारे नहीं। इसके बाद गोल्डन लेग उसके पास जाता है क्योंकि हंग एक ओपन टूर्नामेंट करवा रहा होता है, इसलिए गोल्डन लेग उससे कहता है इस टूर्नामेंट में मेरी टीम भी हिस्सा लेना चाहती है। लेकिन हंग उससे बहुत बुरा बिहेव करता है और कहता है तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम्हें पता है ना इस टूर्नामेंट का चेयरमैन मैं ही हूँ, मैं जिसको चाहूंगा उसको भाग लेने दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारी टीम देखना चाहूंगा। और फिर जब हंग उसकी टीम को देखता है तो वो उन सब पर हंसने लगता है क्योंकि गोल्डन लेग की टीम दिखने में बहुत गरीब और कमजोर लगती है और उन पर हंसते हुए हंग कहता है ठीक है, तुम्हारी टीम टूर्नामेंट में भाग ले सकती है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि गोल्डन लेग की टीम कोई भी मैच जीत ही नहीं पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं स्टील लेग मुई से मिलने जाता है और वो मुई को लेकर एक मॉल में जाता है, जहाँ पर जाकर वो उसके लिए एक ड्रेस पसंद करता है और कहता है मुई, मैं अब एक फुटबॉल प्लेयर बन चुका हूँ और कल सुबह हमारा मैच है। मैच के बाद मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा और बहुत पैसे वाला भी, और फिर तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे फटे हुए जूतों को सील कर मेरी बहुत मदद की है। अगर ये जूते नहीं होते तो मैं फुटबॉल खेल ही नहीं पाता। ये सब सुनकर मुई कहती है ठीक है, तुम मुझे अच्छे से स्नीकर दिलवा देना। तो स्टील लेग बोलता है मुई, तुम्हें कोई बड़ी चीज मांगनी चाहिए। मुई कहती है नहीं, मुझे बस यही चाहिए। इसके बाद स्टील लेग मुई के चेहरे से बाल हटाता है और उसे कहता है तुम अपना चेहरा बालों से मत छुपाया करो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि उसे पता होता है कि मुई के चेहरे पर बहुत सारे पिंपल है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलता है क्योंकि वो मुई को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। फिर तभी वहां पर एक आदमी आता है और स्टील लेग से कहता है ओए, तुमने कहा था ना कि इस लड़की को यहाँ अंदर आने दूंगा तो तुम यहाँ पर सफाई करोगे, तो ये लो कपड़ा और लग जाओ अपने काम पर। फिर स्टील लेग मुई से कहता है मुई, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुझे अब काम करना है। फिर वो वहाँ फर्श को साफ करने लगता है और मुई भी वहाँ से खुश होकर मुस्कुराती हुई चली जाती है क्योंकि किसी ने पहली बार उसको इतना अच्छा फील कराया था। फिर अगले दिन फुटबॉल मैच शुरू होता है और सबसे पहले स्टील लेग फुटबॉल को किक मारता है और बॉल सीधा गोल के पार हो जाती है। और फिर ऐसे ही एक के बाद एक वो सभी लोग गोल पे गोल मारने लगते हैं और फिर कोई हंग को फोन करके बताता है सर गोल्डन लेग की टीम ने 60 गोल कर दिए और हमारी टीम का गोल है 0। हंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि उस मैच को जीतने के बाद गोल्डन लेग की टीम के और भी कई मैच होते हैं और वो लोग एक के बाद एक मैच को जीतने लगते हैं। उनके सामने कोई भी टीम टिक नहीं पाती और वो लोग जबरदस्त तरीके से सारे मैचों को जीत लेते हैं। और फिर जैसे जैसे ये लोग मैच जीतते हैं तो गोल्डन लेग की टीम बहुत फेमस हो जाती है। फेमस होने से उनको टीवी एड्स मिलना भी शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत पैसा भी कमा लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मुई एक सैलून में जाती है और पूरी तरह से अपने आप को बदल लेती है। मेकअप करने के बाद वो स्टील लेग से मिलने जाती है और उसको बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर मुई बोलती है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तो स्टील लेग कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और अभी मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर मुई को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन गोल्डन लेग की टीम का सेमीफाइनल मैच होता है और इनका मैच जिनके साथ होता है वो सब लड़कों के बेस में लड़कियां होती है और वो सभी लड़कियां फुटबॉल में बहुत फास्ट होती हैं। लेकिन ये मैच भी गोल्डन लेग की टीम बड़ी आसानी से जीत जाती है।
और इस मैच को जीतकर वो लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं। फिर जब फाइनल मैच का दिन आता है तो मैच के लिए जाते हुए स्टील लेग बीच में रुकता है और वहां जाता है जहां पर मुई काम करती थी, लेकिन मुई वहां पर नहीं होती। फिर जब स्टील लेग वहां के ओनर से पूछता है तो वो बताती है मुई को उसने काम से निकाल दिया है और अब वो वहां काम नहीं करती और अब वो कहाँ है इसका उसे नहीं पता। और फिर स्टील लेग निराश होकर वहां से निकल जाता है। फिर उनका फाइनल मैच शुरू होता है, जिस मैच को देखने के लिए हंग भी वहां आया होता है, लेकिन इस बार उनका मैच होता है हंग की टीम के साथ, जिनको वो स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करवा रहा था। फिर जब मैच शुरू होता है तो सब लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और बॉल को पास करते हुए स्टील लेग गोल की तरफ बढ़ता है और गोल के पास जाकर वो बॉल को इतनी जोर से किक मारता है कि बॉल में से आग निकलने लगती है। लेकिन दूसरी टीम का गोलकीपर उसकी बॉल को अपने एक ही हाथ से बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टील लेग बहुत हैरान होता है। फिर वो गोलकीपर फुटबॉल को स्टील लेग की तरफ फेंकता है और उसे इशारा करता है फुटबॉल को दोबारा किक मारने के लिए। ये देखकर स्टील लेग गुस्से में आता है और फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ किक मारता है, लेकिन वो गोलकीपर फिर से बड़ी आसानी से बॉल को पकड़ लेता है। वहीं ये सब देखकर हंग हंस रहा होता है और कहता है लगता है अमेरिकन ड्रग्स अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हंग की टीम खेलना शुरू करती है और वो गोल्डन लेग की टीम से भी ज्यादा पावरफुल होती है। वो इतनी जोर से किक मारते हैं कि गोल्डन लेग की टीम का गोलकीपर बॉल को रोकते हुए बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और फिर वो लोग इतनी बुरी तरह से खेलते हैं कि गोल्डन लेग की पूरी टीम को जख्मी कर देते हैं। इसके बाद मैच का फर्स्ट हाफ शुरू हो जाता है और वो सब लोग रेस्ट रूम में आते हैं। रेस्ट रूम में गोल्डन लेग अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और कहता है तुम लोगों को अब एक साथ खेलना होगा और बाहर सबको दिखाना होगा कि कुंफू की टीम की पावर क्या है। इसके बाद जब फिर से मैच शुरू होता है तो वो सब लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और इस बार इनका दूसरा गोलकीपर होता है आयरन हेड, जो अपनी पूरी कुंफू पावर लगा देता है गोल को रोकने के लिए। लेकिन दूसरी टीम के लोग गोल ना करके आयरन हेड को ही निशाना बनाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन लेग की टीम के पास अब कोई भी गोलकीपर नहीं बचता और अगर इनके पास अब कोई गोलकीपर नहीं हुआ तो इन्हें फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इनके पास अब कोई भी गोलकीपर नहीं बचता। लेकिन तभी वहां पर मुई आ जाती है अपने बिल्कुल नए अवतार के साथ। उसने अपने सारे बाल काट दिए होते हैं और वो आकर कहती है मैं बनूंगी इस टीम की गोलकीपर, जिसे सुनकर स्टील लेग को मुई की बहुत चिंता होने लगती है और वो मुई से कहता है मुई तुम्हें नहीं पता सामने वाली टीम कैसी है, तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मुई कहती है मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और हाँ जो जूते तुमने पहने हैं अगर तुम इन जूतों के साथ खेलोगे तो पक्का हार जाओगे, इसलिए ये लो तुम्हारे जूते। मुई उसे उसके पुराने जूते देती है जिनको उसने और भी अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया होता है और फिर वो जाकर अपने गोल पर खड़ी हो जाती है। मुई को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो दूसरी टीम के गोलकीपर के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर जब मुई को समझ आता है तो वो अपनी गोल की तरफ जाती है। इसके बाद दूसरी टीम का प्लेयर एक जोरदार किक मारता है और वो किक इतनी जोर से मारता है कि बॉल से आग निकलती हुई दिखाई देती है। सब लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुई भी अब जख्मी हो जाएगी। लेकिन तभी हम मुई को देखते हैं जो बड़े ही प्यार से फुटबॉल की रफ्तार को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर वो उस बॉल को अपने उंगली पर रखकर घुमाने लगती है। वो उसे इतनी जोर से घुमाती है कि ग्राउंड की घास भी उसके साथ घूमने लगती है। फिर वो बॉल को स्टील लेग की तरफ फेंकती है और स्टील लेग हवा में उड़कर उस बॉल को जोर से किक मारता है और इस बार बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अपने साथ एक तूफान को लेकर दूसरी टीम की गोल की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते दूसरी टीम के सारे प्लेयर उस तूफान के साथ उड़कर इधर उधर गिर जाते हैं और फुटबॉल सीधा गोल के अंदर जाती है। मतलब गोल्डन लेग की टीम का एक गोल हो जाता है और इसी के साथ वो फाइनल मैच भी जीत जाते हैं। तभी सब लोग टीवी में देखते हैं जहां पर हंग की सच्चाई सबको पता चल जाती है कि वो अपनी टीम को ड्रग्स देता था और इस न्यूज के बाद हंग को फुटबॉल से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन लेग की पूरी टीम बहुत फेमस और अमीर हो जाती है और उनकी कुंफू की कला भी बहुत फेमस हो जाती है। वहां पर सभी लोग कुंफू सीख रहे होते हैं और अपनी डेली की लाइफ में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि स्टील लेग और उसके दोस्त चाहते थे कि उनकी कुंफू की कला एक दिन फेमस हो और सच में ऐसा ही होता है। फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि कुंफू सारी दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आपका कोई सजेशन या किसी स्पेशल मूवी की डिमांड हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।